में भी इतना दर्द हो रहा है। आज सुबह से बस मेरी वाट लग गई है मेरी तबीयत की। तो और अब जाएंगे अपना घर कल तो मैंने 2 दिन दाखिल कर 2 दिन की कही थी यानी बोली मैं 2 दिन दाखिल कर दे शरगर। और ये माशे ये रहे। और यूवी आए थे तब मेरी तबीयत सच में ठीक हो गई थी। यूवी को देख के इतनी खुशी हुई। मैंने यूवी आते मैंने यूवी को हक कर लिया। और इनको किसी कैसे करती है किसी यहाँ पे माथे पे तो अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मुझे जो है अभी ड्रिप चढ़ रहा है। तो हुआ क्या, मेरी आज सुबह से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो सुबह जब मैं उठी ब्रश वगैरह कर रही थी तभी मुझे जो है एकदम से वॉमिट हो गई। तब वॉमिट हुई, खाना खाने के बाद वॉमिट हुई, लंच करने के बाद वॉमिट, मतलब सुबह से मुझे 4-5 बार वॉमिट हो गई। और इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई कि मुझसे मतलब खड़ा भी नहीं हो जा रहा। तो फिर मैंने डिसाइड करा अपने डॉक्टर के पास विज़िट करती हूँ। फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया एसिडिटी का। फिर उन्होंने मुझे एडमिट के लिए बोला। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ सीताराम हॉस्पिटल में हूँ, और जो कि मेरे घर से पास में ही है, कटवाली सराय के पास पड़ता है ये हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल है तो नियर यही था, तो इसलिए यहीं के लिए मैंने कह दिया। ये भी नहीं भी कि ठीक है यहाँ पे आप एडमिट हो जाओ। और बहन भाई मम्मी सबके साथ ही थी मैं। और यूवी जो है वो जैसा आप लोगों को पता है कि वो मनाली साइड गए हुए हैं, बट वो भी वहाँ पे फंसे हुए हैं क्योंकि वहाँ बहुत बर्फ़ वगैरह ये सारी चीज़ें। बट मम्मी ने शायद अभी बताया मुझे कि वो कल जो है कल मॉर्निंग तक आफ्टरनून तक आ जाएंगे। तो यूवी के बगैर ज़्यादा अजीब लग रहा है मुझे, क्योंकि जैसे भी मेरी सिचुएशन होती है हर वक्त कुछ भी तबीयत ख़राब है कुछ भी, तो मुझे आदत है उनके साथ ही मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। कोई भी मेरे साथ, तो मैं किसी के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती एक्सेप्ट यूवी। तो बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब तबीयत ऐसी उनके बगैर मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होगी। अगर वो तेरा साथ तो शायद इतनी ख़राब भी ना होती। अभी मैं 3-4 घंटे कुछ खा नहीं सकती, बट 1 घंटे बाद बोला है उन्होंने मुझे कि आप कुछ खाओगे। अभी यहाँ पे आकर भी मुझे जो है बहुत सारी वॉमिट हुई, सर में भी इतना दर्द हो रहा है। आज सुबह से बस मेरी वाट लग गई है मेरी तबीयत की। तो जैसे भी होगा मैं आपको अपडेट दूँगी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही ब्लॉग शूट करने की, पर मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ जो है शेयर करा जाए। तो बस यही रीज़न है। और अभी थोड़ी देर में देंगे खाना। मैंने लास्ट खाना अपना 1 बजे खाया था। उसके बाद से मुझे तो वॉमिट ही हुई जा रही है, तो डॉक्टर ने भी मना करा खाना के लिए, खाना नहीं खाना है अभी, क्योंकि मैं अभी ये मेडिसिन में जो ड्रिप मुझे चढ़ रही है, मैंने इसके बीच में भी पानी पी लिया था तो मुझे उससे वॉमिट होगी। तो अभी उन्होंने कहा 1 घंटा और वेट करो आप, कैसी सिचुएशन रहती है तब देखते हैं कि क्या खाओगे। और बहुत जोर भूख लग रही है, बहुत जोर। जैसे भी होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आगे की जो भी अपडेट्स होगी। तो मेरा अभी फ़िलहाल आया है बटर टोस्ट, इससे ज़्यादा भी मैं नहीं खा सकती। तो अब जा कर के मेरे को 11 बजे जो है खाने के लिए कुछ दिया है। और अभी बॉडी इतनी ज़्यादा दुख रही है कि मैं क्या बताऊँ। अब मैं खा लेती हूँ अपना टोस्ट, फिर देखते हैं। मैं कितना गिर दी जूस मैं तो जाएंगी तो सीधी तेरे दो पहले चाय पीऊंगी बड़ी रेखा के दूध मंगा के क्यों मार दूध कौन है तो फिर आई तो तेरा आ गया होगा आ गया तो मेरा डिस्चार्ज जो है हो गया है। अरे ससु बुआ का बढ़िया का फोटो उतार रहे हैं सारी रात ही बैठ भी ना दी हमारी तो मैंने बनाया था। बना था
ये तो बेड के साथ डिस्चार्ज मैच हो है। गया है मेरा। अच्छा अभी टाइम हो रहा है 5:30 के करीब, और अभी तबीयत जो है पहले से ठीक है, और अब जाएंगे अपना घर। घर कल तो नहीं मैंने 2 दिन दाखिल कर 2 दिन की कही थी यानी बोली मैं 2 दिन दाखिल कर दे, एक कदर में देख ले कुकर हो गया अरे भी 36 पर गए थे, मैडम भी हैरान न कर दी इनका तो पैसा ना छोड़ा। तो कल मैं जो है घर आ गई थी, मैं लगभग 7:30 पौने 8 बजे कल घर आई। और एक्चुअली हुआ क्या, ये बात है कल आई थी घर में, परसों की बात है। तो परसों मुझे सुबह जैसे मैं उठी, कभी मुझे ऐसे सुबह वोमिट वगैरह नहीं होती है, आराम से मैं ब्रेकफास्ट भी करती हूँ। अगर कुछ तबीयत ख़राब होती भी है तो वो मेरी शाम के वक्त वगैरह, मतलब दोपहर में कभी ऐसे हो जाती है। तो सुबह उठी, सुबह उठते के साथ ही जो है मुझे वॉमिट हो गई खाली पेट। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट लिया, फिर वॉमिट हो गई। लंच करा, फिर वॉमिट हो गई। जो पानी पी रही थी वो भी मतलब वॉमिट में आ गया। तो मतलब कम से कम 4 से 5 बार मुझे वॉमिट हुई, और पूरा दिन मतलब ऐसे मेरा निकला। 4-5 बजे तक मैंने 4 बजे मैंने अपने डॉक्टर को कॉल कर लिया था कि मुझे ऐसे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, मुझसे बिल्कुल रुका ही नहीं जा रहा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए क्लिनिक में। क्लिनिक मेरी पास में पड़ती मेरे घर से। तो तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, वहाँ पे मैं गई, भाई चूज़ा और ध्यान भी साथ था। तो हम लोग डॉक्टर के पास वहाँ पे गए, और मतलब मुझसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा। मैं उनका वहाँ पे सिटिंग एरिया था, सोफे में ही लेट गई कि डॉक्टर जब देखी तब देखी कि मुझसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा है। देन उन्होंने मुझे क्या कहते हैं 1-2 इंजेक्शन लगाए एसिड वगैरह के। उसके बाद उन्होंने कहा आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है तो एडमिट के लिए। तो उसी वक्त उन्होंने मुझे एडमिट के लिए बोल दिया था। वहाँ से उजवा से मम्मी मीना भी आ गए थे। तो भाई फिर मुझे लेकर के गए मुझे हॉस्पिटल। तो उन्होंने सजेशन दिया कि आप इस हॉस्पिटल में जाइए, क्योंकि आपके घर के पास, और हमारे घर के पास में ही था वो। तो जहाँ पे हम हॉस्पिटल में गए थे वो मैं आपको पहले ही बताया था, सीताराम हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे गए, जाके मुझे एडमिट करा इमरजेंसी में। देन उन्होंने मुझे ड्रिप वगैरह चढ़ाए, और जब मेरा ड्रिप चढ़ रहा था ना मुझे तब भी वॉमिट हो गई, बहुत सारी वॉमिट हुई। तो उस वक्त मुझे मतलब 4 घंटे मुझे खाने के लिए भी नहीं दिया, क्योंकि पहली बात उससे पहले जो भी खाए थे वो वॉमिट में ही हो रहा था। उसके बाद डॉक्टर ने कहा ड्रिप वगैरह चलेगी आपके, तो कोई खाना 4 घंटे तक कोई आपका खाना वाना नहीं होगा, उसके बाद ही खाना वगैरह होगा। तो वहाँ पे हॉस्पिटल में मेरा खाना भी मतलब ऐसा ही रहा, ब्रेड हो गया, बहुत सॉफ्ट डाइट पे उन्होंने मुझे रखा हुआ था। मैं परसों 7 बजे हॉस्पिटल पहुँच गई थी, और फिर मैं कल 7 बजे वहाँ से डिस्चार्ज होकर के घर आई। तो हुआ क्या था, मुझे डिहाइड्रेशन हो गया था, पानी की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे मतलब इतनी तकलीफ़ हो रही थी। ऐसे में क्या होता है ना, आपसे ज़्यादा ना तो खाया जाता है ना ज़्यादा पानी पिया जाता है, और फिर पानी की कमी मतलब हो ही जाती है मतलब बॉडी में ना। लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल से ऐसे ही, लास्ट टाइम तो मैं एक बार एडमिट हुई थी, बट कुछ घंटों के लिए ही हुई थी ध्यान के टाइम पे। तब मुझे बहुत यहाँ पे बर्निंग रहती थी, जलन होती थी बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से मैं जो है एडमिट हुई थी 2-3 घंटों के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। बट इस बार तो मेरे साथ इतना मतलब इतनी तबीयत ख़राब होगी कि मैं टूट गई बिल्कुल। और जब मेरे ड्रिप वगैरह वहाँ पे मुझे चढ़े ना, तब तो मेरे पैरों में इतना दर्द था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। फिर मम्मी और रेखा दीदी, मीना दीदी, वो लोग मेरे साथ वहीं पे ही थे। ना रेखा दीदी घर गई, ना मीना गई, ना मम्मी। मम्मी मेरे पास ही पूरी रात बेड पे ही लेटी रही, और मेरे पैर पे दर्द हो रहा इतना, मुझसे नींद भी नहीं आ रही। तो फिर मम्मी ने, पहले मीना ने थोड़ा मेरा पैर दबाया, फिर मम्मी ने मेरा पैर दबाया। मम्मी दबा रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं मम्मी रहने दो। मम्मी कही नहीं नहीं नहीं, तू सो जा, आराम से लेट जा। थोड़ा उन्होंने पैर दबाया, तब जाके थोड़ा पैरों में आराम पड़ा, तब मुझे नींद आई। ये बात है 2-2:30 बजे की। 6-6:30 बजे मेरी फिर आँख खुल गई, और नेक्स्ट मॉर्निंग, कल मॉर्निंग तक मेरी तबीयत जो है ना काफ़ी हद तक जो है सुधर गई थी। और आप मेरे फेस की हालत देख सकते हो, मतलब कि फेस के मेरे 12 बज गए हैं। पर ठीक है, कल मैं एडमिट, ध्यान से बिल्कुल दूर नहीं रहा जा रहा था, पता है मतलब कैसे मैंने अपना दिन वो काटे ना वहाँ पे ध्यान के बगैर, और स्पेशली यूवी के बगैर। आप सबको पता ही है यूवी टूर पे गए हुए थे, जैसे उन्हें पता चला ना, पता है उनका इतना मूड ऑफ हो गया कि तबीयत कैसे ख़राब हो गई, और फिर बहुत फिक्र हो गई थी। मतलब आप समझ सकते, कोई यहाँ पे हो अपना और हम कहीं दूर, हम उसके पास पहुँच नहीं सकते,
ऐसी सिचुएशन में। तो बहुत मतलब मन ही नहीं लग रहा था उनका, पता है। तुरंत वो आए, फिर आज कल रात को वो 1:30-2 बजे आ गए थे। उनका मैसेज मेरे पास आया था, बाकी फ़ोन पे वो बराबर टच में थे। अब ठीक है मिनी, अब ठीक है, अब तबीयत ठीक है, मतलब टच में ही थे वो। फिर आज वो मेरे पास मिलने के लिए आए, 2-2:30 बजे मेरे पास आ गए थे मिलने के लिए। और अभी ध्यान को लेकर बाहर जा रखे घूमने के लिए कि मैं तो ध्यान को जो है घुमा करके लेकर के मैं आता हूँ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। काफ़ी देर बैठे, मेरे लिए फ्रूट्स वगैरह नहीं क्या क्या चीज़ें लेकर के आए। तो पहली बात है, अभी आज मेरी तबीयत सुबह से ठीक है। उन्होंने, डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज जब करा तो वो मुझे एक दिन और रोकना चाह रहे थे। मैंने कहा मैं तो यहाँ पड़े पड़े बीमार हो जाऊँगी, मैं हॉस्पिटल में नहीं लेट सकती भैया, आप मुझे मेरे घर छोड़ दो। मम्मी कहती मिनी जैसी वो आएंगी ना तो तू बोल देना कि भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने उनको आते ही उनको स्माइल दिखा दी कि हाँ आज तो सिंड्रेला के फेस में स्माइल है भाई। मैंने हाँ जी डॉक्टर प्लीज़ मुझे घर जाना है, मैं ठीक हूँ। यहाँ पे रह के मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बेड पे लेटे रहो, कोई वॉक नहीं कर सकते, हर तरफ पेशेंट। तो इस करके फिर मेरी कल छुट्टी वुट्टी होकर मैं अपना घर आ गई। और फिर जब ध्यान को मिली ना, मैं मेरे को रोना आ गया उसको देख करके कि ध्यान कैसे मेरे बिना रहा। और मतलब उसके बगैर तो ऐसा होता, बार बार ध्यान का फेस में उसकी वीडियो देख देख करके मतलब इतनी मुझे उदासी सी, मतलब उदासी भी हो रही थी, ऐसे हंसी भी आ रही उसकी वीडियो देख के। मैंने घर जाके ध्यान से मिलना, आते उसको गले लगाया, बहुत सारा प्यार करा। तो बस अभी जीसस की दुआ से मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी उन्होंने 2-3 दिन की अभी मेडिसिन मेरी चला रखी है वोमिट वगैरह की। और बस दवाई वगैरह मेरी अभी 3 दिन तक मैंने खानी है वोमिट की, और वहाँ वोमिट की ही है बस। और फिर देखो बाकी आज सुबह से, और उन्होंने मुझे स्पेशली कहा है अभी 4-5 दिन तक घर पे ही सॉफ्ट डाइट ही खानी है। सॉफ्ट डाइट लाइक कि ब्रेड हो गया, सैंडविच हो गया, और जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, दाल हो गई, मतलब ऐसी हल्की चीज़ें खानी है। और हुआ क्या, कल घर आकर के मैंने पता है रोटी 2 खा ली। मम्मी ने कटहल बना रखा था तो मैंने ऐसे हल्का हल्का टच करके रोटी 2 खा ली, और वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई, मुझे फिर उल्टी हो गई। तो अभी मेरा जो है ना, मतलब पेट बिल्कुल मेरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बहुत हैवी डाइट वगैरह। तो मेरे से गलती कल होगी, मैंने रोटी खा ली। बट आगे से अब मैं ध्यान रखूँगी। 4-5 दिन तक मैंने अपना यही सॉफ्ट खाना जो है, मतलब नॉर्मल खाना चलाना है। तो जैसे ही आते हैं अभी यूवी आएंगे ध्यान को छोड़ने के लिए, फिर मिलाती हूँ मैं आपसे यूवी से भी और ध्यान से भी, ठीक है। तो ये माशे आ गए हैं खा करके बर्गर शर्गर, और ये माशे ये रहे, और यूवी लेकर के आए हैं ध्यान के लिए कपड़े। दिखाओ यूवी, वैसे दिखाओ ना सामने से। ये ध्यान की पैंट और ये ध्यान की टी शर्ट। सुंदर लग रही है बहुत। अरे ध्यान के नए कपड़े। ध्यान ध्यान के नए कपड़े लो। ध्यान के नए कपड़े। ये कपड़े दवाई पहनो। दवाई चाहिए इसे तो। नहीं ध्यान दवाई नहीं, छी दवाई नहीं, गंदी चीज है बेटा, नहीं। नहीं, कितना क्यूट लग रहा है गब्बू। कैसे करा ध्यान ने, कैसे गाल पे, ये नहीं आवाज छी, थुकी थुकी ऐसे करो, आवाज तो आ नहीं रही, फिर से काट लिया इसने, तुम्हारे चिक्स को रेड कर दिया। नहीं, आए काट कट नहीं करने का। ब्रश लगा दिया इसने तुम्हारा। देखो इसने मुझे हल्का सा काट। आप ऐसे करो। क्या जी पापा हाय मेरी बेटी मम्मी को हगी दे रही है। कैसे हगी करती थी ना मम्मी को, कैसे करती है हगी हगी, ओए होए। और मम्मी को किसी कैसे करती है, किसी यहाँ पे माथे पे, माथे पे और नोजी पे, नोजी पे और आंखों पे, आंखों पे, आंखों पे ये क्या कर रहा है, देखना, ये देखना। तो फिर यूवी भी आ गए और मिलकर के चले गए हैं। और आप लोग को व्लॉग कैसा लगा, जाहिर सी बात है बुरा ही लगा होगा, क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं थी पूरे व्लॉग में।
बट मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं अच्छे से थोड़ा मतलब कि चलो हिम्मत करती थोड़ा रिकॉर्ड करने की। जिस वक्त मैं हॉस्पिटल में कर रही थी बैठ के, मैंने शुरू करा था व्लॉग, उस वक्त मेरी हालत इतनी बुरी थी ना, पर मैं सोचा चलो क्यों ना व्लॉग थोड़ा सा रिकॉर्ड करा जाए आप लोगों के लिए शेयर करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि अब यूवी आ गए हैं दिल्ली घर, तो मैं तबीयत मेरी तो वैसे भी ठीक हो जानी है। तो और वैसे जब यूवी आए थे तब मेरी तबीयत सच में ठीक हो गई थी। यूवी को देख के इतनी खुशी हुई, मैंने यूवी आती मैंने यूवी को हग कर लिया और बस फिर बहुत सारी बैठ के बातें वगैरह करी। तो हाँ, एक ऐसी थोड़ी ये भी था, थोड़ा टेंशन से थी। अब यूवी से मेरे को दूर, मतलब मैं मायके में आके तो रह लेती हूँ, बट फिर भी रहता है क्या, अब घर में यूवी क्या कर रहे होंगे। तो फिर अब जैसे यूवी बाहर गए ना, और जहाँ पे वो गए थे वहाँ पे पड़ रही थी बहुत सारी बर्फ़, और यूवी मतलब लगभग फंस गए थे वहाँ पे, निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बट यूवी ने वहाँ पे बोला 4-5 जनों को अरेंज करा करके, वहाँ पे उनको काफ़ी पैसे भी लगे उनके वहाँ पे निकालने के लिए गाड़ी, तो उन लोगों ने बर्फ़ में से गाड़ी निकाली, तब जाकर यूवी वहाँ से निकले मेरे लिए। तो अब यूवी आ गए हैं तो मैंने वैसे भी ठीक ही हो जाना है। तो शेयर करने का यही रीज़न था कि आप लोगों को पता चलना चाहिए कि मतलब कि अभी क्या है क्या नहीं। तो मैं सोचा चलो क्यों ना, चाहे हालत ख़राब है जैसे भी है, शेयर करना चाहिए आप लोग के साथ। तो बस यही रीज़न था। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर देना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग।